आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वेरियस टॉपिक्स के और हमने लगभग कवर कर लिया ज्योग्राफी को। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम आर्ट एंड कल्चर को शुरुआत करेंगे। ऑलराइट, इससे पहले इस लेक्चर को शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ चीजें हम फिर से क्लियर कर लेते हैं। पहले कि जो क्वेश्चंस हैं आर्ट एंड कल्चर के वो मिक्सअप होते हैं वेरियस एग्जाम्स के। ऑलराइट, तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कवर करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर के आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये मिक्सअप होता है कई सारे एग्जाम टॉपिक्स से। और जो क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, इनके जो चांसेस हैं वे भी आपके एग्जाम से पूछे जाने की चांसेस हाई हो जाती है। यानी मतलब हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस कवर नहीं करने जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बल्कि यहाँ पे आपको एक चीज श्योर करनी है कि आप सिमिलर क्वेश्चंस को अदर एग्जाम से भी कवर कर लें, क्योंकि वो पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं कि जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सेकंड है कि हम यहाँ पे करेंगे छोटा मोटा रिवीजन इस सेशन में। ऑलराइट, और हम कवर करेंगे कुछ ज्यादा टॉपिक्स को भी। ऑलराइट, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर नहीं किए थे। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और फिर से आपको 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड्स और 50 सेकेंड्स मिलेंगे। ऑलराइट, एज पर द क्वेश्चन के हार्डशिप के तौर पे, और आप कह सकते हैं क्वेश्चन के ट्रेलिंग के तौर पे। और एकदम सेम टाइम पे आपको जो एग्जाम है उसकी फीलिंग भी यहाँ पे आने वाले। ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है कि किस स्टेट में इंडिया के पुष्कर मेला लगता है। ऑलराइट, 40 सेकेंड सबके पास सोच कर आंसर करने के लिए। सो आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। द टाइम्स अप। सो राइट आंसर है इसका डी, राजस्थान। तो एक्चुअली पुष्कर जो है वो सिटी है राजस्थान में। ऑलराइट, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट? अजमेर में। ऑलराइट, तो पुष्कर मेला जो है बेसिकली वो ऑर्गेनाइज होता है पुष्कर सिटी में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के। और अगर हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस के बारे में तो बेसिकली माना जाता है कि जो ब्रह्मदेव थे या फिर लॉर्ड ब्रह्म जो थे जिन्होंने पुष्कर को बनाया था। और पुष्कर एक अकेला ऐसा शहर है जिसके पास ब्रह्मदेव का मंदिर है और लॉर्ड ब्रह्मा भी कह सकते हैं। ऑलराइट, तो ये ओनली सिटी है इंडिया में जिनके पास टेम्पल है लॉर्ड ब्रह्मा का। ओके, तो पुष्कर मेला जो है बेसिकली वो कार्तिक मंथ में होता है हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो कार्तिक मंथ है उसमें। और बेसिकली होता है ऊँटों का मेला या कैमल फेयर भी आप कह सकते हैं। या फिर आप इसमें देख सकते हैं कि कई और तरह के जो पशु हैं वो भी बेचे जाते हैं, क्योंकि जो राजस्थान एरिया है वो डेजर्टेड है, रेगिस्तानी इलाका है। तो जो कैमल्स हैं या ऊँट हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पे सर्वाइवल के लिए। ऑलराइट, तो बेसिकली ये पार्टिसिपेट करते हैं पुष्कर मेला में, जहाँ पे अपने जानवरों को एक्सचेंज करते हैं, बेचते खरीदते हैं। और बेसिकली माना जाता है कि जो ब्रह्मा थे जो कि सिटी को क्रिएट कर चुके थे, उनका अकेला टेम्पल इंडिया में एग्जिस्ट करता है, वो भी पुष्कर में। ऑलराइट, और कार्तिक मंथ में उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ रिचुअल्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। ऑलराइट, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि जो पंडित शुभंकर बैनर्जी थे ये किस चीज के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के एक्सपर्ट थे। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आपका 2021 अवार्ड में पूछा गया था।
लेकिन जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि जो पंडित शुभांकर बैनर्जी थे वो किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस थे। क्वेश्चन को बदला जा सकता है, पूछ के बदला जा सकता है। ऑलराइट, तो आंसर क्या होना चाहिए? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को चेंज किया जा सकता है सिंपल मैनर में। अब ये पूछ रहा है कि जो पंडित शुभांकर बैनर्जी थे वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में तो एक्सपर्ट थे, लेकिन किस टाइप के। ऑलराइट, तो ये है हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ पे। और इसका जो मॉडिफिकेशन हो सकता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपसे पूछ लेंगे कि वो एक्सपर्ट किस चीज में थे। ऑलराइट, तो जो क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज को बता सकता है, लेकिन जो आंसर्स हैं या चीजें हैं वो सेम हो सकते हैं। ऑलराइट, 40 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका सी। ये बेसिकली बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट प्लेयर थे तबला के। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कि मैसूरा पेटा जो है ये ट्रेडिशनल अटायर है जो कि पहना जाता है कहाँ पे, किसको कहाँ पहना जाता है। ये बेसिकली अटायर है, कपड़ा है। 40 सेकेंड है सोच के आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका हेड। ओके, तो अगर हम बात करें मैसूरा पेटा के बारे में तो बेसिकली पगड़ी की तरह पहना जाता है। ऑलराइट, जो कि लोग सरों पे पहनते हैं, अपने हेड्स पे पहनते हैं, और एक ट्रेडिशनल अटायर है, या फिर आप इसको ट्रेडिशनल सिंबल भी कह सकते हैं रिकॉग्निशन का। तो आप कह सकते हैं कि जो मैसूरो पेटा होता है ये बेसिकली ट्रेडिशनल सिंबल है रिकॉग्निशन का मैसूर की सिटी में। ऑलराइट, जो कि पड़ता है आपका कर्नाटका में, जो पड़ता है आपका कर्नाटका में। ओके, और जब भी ये किसी पर्सन को दिया जाता है रिकॉग्निशन के तौर पे तो हमेशा इसको कॉम्प्लीमेंट के तौर दिया जाता है शॉल के साथ में। और आप कह सकते हैं ज्यादातर समय इसको हम शॉल के कॉम्प्लीमेंट्री के साथ देते हैं रिकॉग्निशन करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि जो मिनी ट्राइब है वो किस स्टेट की है। ओके, ऑप्शंस हैं बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना या फिर केरला। फिर से आपके पास 40 सेकेंड सोच के आंसर करने के लिए। टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका सी। ओके, तो बेसिकली बहुत फेमस है अरुणाचल प्रदेश में।
और अरुणाचल प्रदेश पार्ट है नॉर्थ ईस्ट का, और मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ इसके बारे में। और यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो बेसिकली तो इसके पास है टोटल 26 ट्राइब्स। ऑलराइट, मिनी उनमें से एक है। और यदि बात करें फेमस ट्राइब के बारे में अरुणाचल प्रदेश की, तो यह है नीशी ट्राइब। ऑलराइट, फिर से मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाइड करने वाला हूँ आपके लिए। तो इस लाइन को भूल जाइए जो कि यहाँ लिखी हुई है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे 4 स्टेट्स हैं, बिहार, अरुणाचल, तेलंगाना और केरला। अब मेरा क्वेश्चन है कि इनमें से कितनी लैंड लॉक है, यानी मतलब हुआ कि इनमें से कितनों के पास समुद्र किनारों पे नहीं है, या कितनी सिटीज जो है वो समुद्री किनारे पे नहीं, कितनी स्टेट है समुद्री किनारे पे नहीं बसी हुई। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 20 सेकंड है सोच के आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। द टाइम्स अप। ओके, तो अगर आप जो सोचें कि सिर्फ 2 स्टेट जो हैं बेसिकली वो यहाँ पे हैं जिन पे कोई भी ओशन नहीं है, ऑलराइट, बाउंड्री वॉल पे, तो आप गलत हैं। क्योंकि बिहार जो है, अरुणाचल प्रदेश जो है और तेलंगाना जो है, इनमें से किसी के पास भी ओशनिक बाउंड्री नहीं है। ऑलराइट, ये सभी लैंड लॉक स्टेट्स हैं। सिर्फ केरला अकेला ऐसा स्टेट है जिसके पास ओशियनिक बाउंड्री है। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये था क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता था। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि किस स्टेट जो है उसको ऑर्गेनाइज कर चुकी है 2017 का तानसेन संगीत समारोह। तो बेसिकली ये पार्ट है आपका करंट अफेयर्स का 2017 की, लेकिन इसको 2019 से पूछा गया 2 साल के बाद। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 साल बाद भी इसको पूछ लिया गया। ऑलराइट, तो आपके पास 40 सेकेंड है सोच कर आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। टाइम्स अप। राइट आंसर है बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश वो स्टेट है जहाँ पे तानसेन संगीत समारोह जो था 2017 का वो सेलिब्रेट हुआ। तो बेसिकली अगर हम बात करें तानसेन संगीत समारोह के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तानसेन का पता होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन है कि तानसेन थे कौन। तो बेसिकली ये थे आपके कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ फेमस मुगल रूलर अकबर के। ऑलराइट, और ये नवरत्नों में से एक भी थे। ऑलराइट, तो बेसिकली जो तानसेन संगीत समारोह था ये सेलिब्रेट होता है आपका बरहत विलेज पे। जो कि आपका हर ग्वालियर में पड़ता है, और ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर के महीने में 4 दिनों तक। ओके, जिसमें कई सारे आर्टिस्ट जो हैं या म्यूजिक लवर्स जो हैं पूरे वर्ल्ड में से वो यहाँ पे आते हैं उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और तानसेन को ट्रिब्यूट पे करते हैं। ऑलराइट, तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा जो मैंने आपको बताई। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन है, फेमस म्यूजिशियन अन्नपूर्णा देवी जो थे वो रिसिपेंट थे किस ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स के। ऑलराइट, आपके पास 40 सेकंड सोच कर आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. The time's up. तो जो फेमस म्यूजिशियन थी अन्नपूर्णा देवी, वो पद्म भूषण की रेसिपिएंट थी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि पद्म भूषण क्या होता है। सो बेसिकली ये सब होते हैं आपके अवार्ड्स। ऑलराइट, ये हैं आपके अवार्ड्स। और मैं आपको बताता हूँ कि जो आर्टिकल 18 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि प्रोहिबिट करता है किसी भी टाइटल को कैरी ऑन करने के लिए आगे और पीछे, लेकिन ये इंक्लूड नहीं करता है उन अवार्ड्स को जो कि दिए गए हैं आपके एकेडमिक्स के लिए या फिर मिलिट्री के लिए और कल्चर रिकॉग्निशन के लिए। और ये अवार्ड्स होते हैं आपके ये वाले। ऑलराइट, तो ये सब आपके डिवाइडेड होते हैं दो कैटेगरीज में, सिविलियन अवार्ड्स में और मिलिट्री अवार्ड्स में। ओके, तो अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ सिविलियन अवार्ड्स के बारे में, तो ये चार होते हैं नंबर्स में। फर्स्ट है भारत रत्न, ये है टॉप मोस्ट हाईएस्ट सिविल अवार्ड इंडिया का। उसके पश्चात आता है आपका पद्म विभूषण, सॉरी पद्म भूषण, सेकेंड हाईएस्ट सिविल ऑर्डर। फिर आता है आपका पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑफर। फिर आता है पद्मश्री, ये आपका फोर्थ और द लास्ट हाईएस्ट। ओके, और अगर हम बात करें, पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको मिलिट्री अवार्ड्स का बताऊंगा। भारत रत्न जो है टॉप मोस्ट है, पद्म भूषण सेकंड टॉप मोस्ट है, पद्म विभूषण थर्ड है और पद्मश्री फोर्थ है। ऑलराइट, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। अगर हम बात करें अब मिलिट्री के बारे में, तो बेसिकली डिवाइडेड होते हैं आपके दो टाइम्स में, पीस में और वॉर टाइम में। पीस टाइम और वॉर टाइम। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें पहले वाले के बारे में, वॉर टाइम अवार्ड के बारे में, तो तीन होते हैं नंबर्स में। स्टार्टिंग होता है वीर चक्र से, फिर आता है आपका महावीर चक्र, फिर परमवीर चक्र। ओके, और हम बात करें पीस के बारे में, पहले है शौर्य चक्र, फिर आता है आपका कीर्ति चक्र, और लास्ट है आपका, सॉरी टॉप मोस्ट है आपका अशोक चक्र। ओके, तो ये था आपका अवार्ड सिस्टम के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर सेवंथ क्वेश्चन है कि किस साल में लेजेंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो थी अपूर्णा देवी, वो मरी थी। ऑलराइट, जिनके बारे में हमने जस्ट अभी यहाँ पढ़ा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में पूछा गया और क्वेश्चन आपसे रिलेवेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया अन्नपूर्णा देवी के बारे में जिन्होंने पद्म भूषण अवार्ड को रिसीव किया था, पूछा गया कि फेमस थी किसके लिए, तो आंसर होगा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको सिर्फ 20 सेकेंड दूंगा और टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका सी। तो ये साल था 2018 का जब उनकी मौत हुई थी। एट्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि जो वीति भगवतम थे ये डांस फॉर्म किस स्टेट की है। 30 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूँ इसके लिए। ऑलराइट,
30 सेकेंड्स आपके पास। ओके, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। ऑलराइट, तो वीति भगवतम जो था बेसिकली आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है और ये रिच पैट्रॉन डांस फॉर्म है। और मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, और मैं इसे क्यों रिच पैट्रॉन डांस फॉर्म कह रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए, इसके सेलिब्रेशन के लिए कुछ रातें लगती हैं, यानी आपको एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कुछ रातों के लिए इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, डांस फॉर्म के लिए। तो बेसिकली माना जाता था कि जो अमीर लोग थे वो ही इसका खर्चा अफोर्ड कर सकते थे, तो इसलिए इसको हम रिच पैट्रॉन डांस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं आंध्र प्रदेश के। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा ज्योतिर्लिंगास जो है वो लोकेटेड है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में। ओके, आपके पास 30 सेकेंड्स हैं सोच कर आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। द टाइम्स अप। ओके, सो बेसिकली अगर हम बात करें ज्योतिर्लिंगास के बारे में, तो बेसिकली बिलोंग करते हैं लॉर्ड लॉर्ड शिवा से, और ये है 12 नंबर्स पे, टोटल 12 नंबर्स। ओके, जो कि हैं आपकी अक्रॉस इंडिया। तो अगर हम इनके बारे में बात करें एक के बाद एक, तो ऑप्शंस जो है हमारे पास, फर्स्ट है महाकालेश्वर। ऑलराइट, ये लोकेटेड है आपका उज्जैन सिटी में, या फिर इन सिटी ऑफ उज्जैन भी आप कह सकते हैं, मध्य प्रदेश में। ऑलराइट, और अगर हम वैद्यनाथ धाम के बारे में बात करें, तो ये पड़ता है आपका देवगढ़ में, झारखंड में। ओके, और अगर हम बात करें ओमकारेश्वर के बारे में, तो बेसिकली लोकेटेड है आपका मंदत में, जो सिटी है आपका मध्य प्रदेश के। ओके, लेकिन यदि हम बात करें सोमनाथ के बारे में, तो बेसिकली ये लोकेटेड है आपका कथियावाड़ कोस्ट में, लोकेटेड है आपका कठियावाड़ कोस्ट में, गुजरात में। ऑलराइट, तो ये हैं ज्योतिर्लिंग्स जो कि लोकेटेड है आपके वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में। ऑलराइट, और यदि हम बात करें एक और फैक्ट के बारे में कि जितने ज्योतिर्लिंगास हैं, जितने भी ज्योतिर्लिंगास हैं वो बेसिकली पूरब को देखते हैं। ऑलराइट, सिर्फ महाकालेश्वर जो है अकेला ज्योतिर्लिंगास है जो कि दक्षिण की तरफ फेस करके मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपके ज्योतिर्लिंगास के बारे में कुछ पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे पास है कि जो सिकंदरा है आगरा हाउसेस में, वो म्यूजियम है किस चीज का, अकबर का, औरंगजेब का, हुमायूं का, या जहांगीर का। तो आप टॉम भी कह सकते हैं इसको, ओके, या मकबरा भी। 30 सेकेंड आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। राइट, टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. The time's up. करेक्ट आंसर है अकबर. ऑलराइट. सो अकबर का जो टॉम है वो है सिकंदरा में. तो बेसिकली अगर हम बात करें सबके बारे में तो ये सब थे आपके मुगल रूलर्स. फर्स्ट थे आपका बाबर जिसने कि डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था. फिर आता है हुमायूं जो उसका बेटा था. ऑलराइट. और फिर आता है आपके ब्रेक के चाहती है यहाँ पे इनके बीच में क्योंकि बीच में आते हैं आपके शेर शाह सूरी. ऑलराइट. और शेर शाह सूरी के बाद मुगल सल्तनत में ब्रेक आ गया था कुछ समय के लिए जब हुमायूं ने फिर से थ्रोन को रिकैप्चर कर लिया सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में. ओके. नहीं. तो बैटल था वो कौन सा? सिरहिंद. तो वो पानीपत नहीं था. मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में. तो जो बैटल ऑफ सिरहिंद था वो एक जंग थी जिसमें जो हुमायूं था उसने दोबारा से थ्रोन को रिकैप्चर कर लिया था. हुमायूं के पश्चात अकबर आता है. ऑलराइट. और आफ्टर अकबर जहांगीर आते हैं. और जहांगीर के पश्चात शाहजहां आते हैं यहाँ पे. और शाहजहां के बाद औरंगजेब होता है यहाँ पे. ऑलराइट. तो ये थी आपकी मेन टाइम पैटर्न अर्ली मुगल्स का. फिर आप कह सकते हैं जो पावरफुल मुगल डायनेस्टी थी उसका. बाबर से हुमायूं, देन शेर शाह सूरी ब्रेकेज. ओके. इन्होंने ब्रेक कर दिया चीन को. देन हुमायूं रिकैप्चर द थ्रोन. फिर आता है अकबर. फिर आता है जहांगीर. फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब. ऑलराइट. चलिए आगे चलते हैं कि इनमें से कौन सा 11th क्वेश्चन है इनमें से कौन सा माउंट आबू में लोकेटेड है. ओके. फिर से 30 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए. टाइम शुरू होता है अब. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. द टाइम्स अप. करेक्ट आंसर है इसका दिलवारा टेम्पल. तो बेसिकली अगर हम बात करें माउंट आबू के बारे में तो ये लोकेटेड है आपका अरावली रेंजेस में. ओके. मैं आपको बता चुका हूँ अरावली के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में ज्योग्राफी के. तो आप वहां से देख सकते हैं. तो बेसिकली लोकेटेड होता है आपका अरावली रेंजेस में. और अगर हम बात करें इन सब के बारे में तो बेसिकली जो सहेलियों की बाड़ी है उसे किसने बनाया था? राणा संग्राम ने बनाया था. ऑलराइट. राणा संग्राम वो इंसान थे जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी बनाई थी. ऑलराइट. इसके पश्चात अगर हम बात करें नहरगढ़ फोर्ट के बारे में तो बेसिकली महाराजा या फिर आप कह सकते हैं राजा सवाई जय सिंह ने इसको बनाया था. तो रूलर थे आपके जयपुर के. राणा संग्राम रूलर थे आपके कहाँ के? मेवाड़ के. ऑलराइट. इसके पश्चात अगर हम बात करें दिलवारा टेम्पल के बारे में तो बेसिकली इसको दो भाइयों ने मिलकर बनाया था वस्तुपाल और तेजपाल ने. ऑलराइट. और यदि हम बात करें हानेश्वर टेम्पल के बारे में तो इसको नरसिंहा देवराय ने बनवाया था जो कि हुगली से थे वेस्ट बंगाल से. ऑलराइट. तो ये था आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इट. याद रखिएगा कि जो सिकंदरा है बेसिकली इसको अकबर ने बनाया था लेकिन इसको कंप्लीट जहांगीर ने किया. अकबर ने शुरुआत की जहांगीर ने कंप्लीट कर दिया. तो इसको याद रखिएगा. अकबर ने स्टार्ट किया था याद रखिएगा लेकिन जहांगीर ने इसको कंप्लीट किया था. ओके. ठीक वैसे ही इन डिटेल्स को अपने ध्यान में रखिएगा.
सहेलियों की बाड़ी राणा संग्राम सिंह मेवाड़ ने बनवाई थी। नाहरगढ़ राजा सवाई सिंह जयसिंह ने बनवाया था जयपुर के। दिलवारा टेम्पल जो था वसुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। और हानेश्वरी टेम्पल जो था वो नरी सिंह देवराय ने बनाया था। 12th क्वेश्चन हमारे पास कि किस स्टेट में आपको कानी ट्राइब मिलती है। 20 सेकेंड आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है बी। केरला वो स्टेट है जहाँ पे कानी ट्राइब जो है वो मिलती है। और जो कोस्ट है केरला का उसको हम जानते हैं मालाबार के नाम से, तो याद रखिएगा। ओके, अब अन्नपूर्णा देवी के बारे में हमें फिर से क्वेश्चन मिल गया। ऑलराइट, कि जो रिनॉन्ड म्यूजिशियन थी अन्नपूर्णा देवी वो किस इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड थे। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि सेम पर्सन के बारे में ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछा सकता है। पहला कि वो किस अवार्ड को कौन सा अवार्ड मिला था, कब वो मरी थी, और थर्ड ये है हमारे पास कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ऑलराइट, 15 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स अप। तो आपका आंसर है डी, सुरबहार। ऑलराइट, तो वो प्लेयर थी आपकी सुरबहार की। ओके, 14th क्वेश्चन है कि कौन सा फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो भरतनाट्यम में इस्तेमाल होता है। मुझे लगता है 15 सेकेंड जो है वो इनफ है इसको आंसर करने के लिए, क्योंकि हम इसको प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। करेक्ट आंसर है इसका मृदंगम। ओके, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमें बात करनी होगी हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में भी और कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में भी। तो ये है हिंदुस्तानी म्यूजिक। ऑलराइट, और फिर है कार्नेटिक म्यूजिक। ओके, तो अगर हम बात करें हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में तो ये बहुत फेमस है नॉर्थ में। और जो इसके इंस्ट्रूमेंट थे, तबला हो गया, सरोद हो गया, और आपका सारंगी हो गया। ओके, और अगर हम कर्नाटक में बात करें तो ये साउथ में पड़ता है। और इसके इंस्ट्रूमेंट थे मृदंगम है, वायलिन है, और वीणा है। सितार भी आप कह सकते हैं इसको, सितार, वायलिन और वीणा। तो ये हैं इंस्ट्रूमेंट्स, फेमस इंस्ट्रूमेंट कार्नेटिक म्यूजिक के। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंशिएंट डांस टीचर जो थे या गुरु थे भरतनाट्यम के, उनको किस नाम से जानते थे। ये सिर्फ वन शॉर्ट आंसर है, यस और नो। तो 15 सेकंड्स आपके पास सोचने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है डी। नथु वर्णराज जो थे वो पर्सन थे जो कि टीचर्स थे या गुरु थे भरतनाट्यम के। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस लेक्चर में हमने 15th क्वेश्चन को कवर कर लिया है आर्ट एंड कल्चर के। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे 15th मोर क्वेश्चन साथ में सेम टॉपिक के। तब तक सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कर लीजिएगा और इस सेशन को खत्म करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।